बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको समर फूड कॉर्नर पर वेलकम। आज मैं बना रही हूँ कैबिज मोमोज़ और इसको मैं दो तरीक़ों से बनाऊँगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। शॉर्ट वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है और ये बहुत डिलीशियस, बहुत मज़े के बनते हैं। जो लोग मेरी तरह डाइटिंग कर रहे हैं उनको भी मैं टिप्स बताऊँगी कि वो किस तरह से ये खा सकते हैं। तो जनाब हम जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक चिकन ब्रेस्ट लेना है, ब्रेस्ट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जल्दी कुक हो जाता है। एक कैरेट ले लें, इसमें आप अपनी मनपसंद सब्ज़ी कोई भी डाल सकते हैं। एक प्याज ले लें और साथ में जनाब एक मिर्च मसाले जो भी आप स्पाइसेस जैसे भी आप यूज़ करना चाहें वो ले लें। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है। सबसे पहले हम कैबिज को 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे पानी में। तो इतनी देर में हम जो है दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो जनाब ये मेरे घर में रेगुलर जो चिकन आया हुआ था इसमें ब्रेस्ट की जो बोटियां हैं उनको अलग कर लूँगी, छोटा छोटा कर लूँगी, फिर उनका बारीक कीमा बना लूँगी चॉपर में। अगर आप शॉप से लेने जा रहे हैं, चॉपर घर पे नहीं है, तो आप वहीं से जो कीमा बनवा सकते हैं। जब बोनलेस लेग के ब्रेस्ट तो उसके फिर आप छोटी छोटी एक कीमा घर में ही कर सकते हैं, छुरी के साथ भी हो सकता है ये। तो जनाब एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है और इसमें मैंने सब्ज़ धनिया भी डाल लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। ये मैंने रेड चिली जो फ्लेक्सिस हैं वो यूज़ किया है। इधर कुटी हुई यानी लाल सुरख मिर्च यूज़ की है और नमक और हल्दी इसमें डालिए। और जो गरम मसाला है वो भी आप डाल सकते हैं, साबुत मसाला भी डाल सकते हैं। जिन लोगों को साबुत मसाला पसंद है, ज़ीरा और धनिया वगैरह, तो वो भी वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जनाब कीमा जिसको मैंने बहुत ज़्यादा जो चॉप कर लिया बारीक है, इस वजह से ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो अगर आप कीमा बनवाएं तो वैसे ही चिकन का कीमा जो है वो बहुत बारीक होता है, सॉफ्ट होता है। और जो ब्रेस्ट है, चिकन ब्रेस्ट, वो बहुत जल्दी पकता है। तो सेकेंडली इसमें कैलोरीज़ भी कम होती हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कैरेट को मैंने कद्दूकश करके डाल दिया, एक गाजर को कद्दूकश किया है तो वो भी ऐड कर दी है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इतनी देर में हमारी कैबिज भी तैयार हो जाएगी। इस रेसिपी में जो मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन खाने में 1 मिनट लगता है क्योंकि ये बहुत डिलीशियस होता है। अच्छा जी, 1 चम्मच मैंने बड़े वाला इसमें कुकिंग ऑयल भी डाला है। आप इसमें सोया सॉस भी डाल सकते हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। इसमें आप सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक बारीक काट के। तो मैंने नहीं डाली इसमें सब्ज़ मिर्च क्योंकि बच्चों ने खाना था, तो फिर इस वजह से। तो इसको आप किसी भी किस्म की चटनी के साथ खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं और केचप वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। पुदीने की चटनी के अंदर आप मायोनीज़ डाल के भाई इसका डिप बना सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है ये डिप। चलें जी, कैबिज बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसकी बैक की जो नॉट है वो काट दूँगी, जिसकी वजह से ये जो है इसकी सारी जो लीव्स हैं वो आराम से अलग अलग हो जाएंगे। तो आप नॉट को पहले भी काट के तो जो है इसको बॉईल कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप इसको बाद में भी काट सकते हैं, जैसे कि मैं अब काट रही हूँ। नॉट को काट के तो आप इसके लीव्स को अलग अलग करके तो भी आप इसको बॉईल कर सकते हैं। इसको अलग अलग करके तो इनको अच्छी तरीके से ड्राई कर लें, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो इस वजह से फिर मैंने जो है वो टिश्यू के साथ इनको साफ़ कर लिया था, सारा पानी सोक कर दिया। तो अब हम इसके ये जो मोटा सा जो इसका है स्टम, ये निकाल देंगे और बाकी के जो लीफ को अच्छे तरीके से ड्राई हो तो इसके अंदर अब हम फिलिंग डालेंगे और इसको दो तरह से हम कुक करेंगे। तो एक तो हम इसको स्टीम भी कर सकते हैं। स्टीम करके जो लोग
डाइटिंग कर रहे हैं वो स्टीम करके तो फिर इसको फ्राई मत कीजिए, वैसे भी खा सकते हैं। और इसको आप अपने लिए स्पेशली भी आप डाइटिंग का बना सकते हैं, एज ए फूड बना सकते हैं, अपनी रेसिपी बना सकते हैं डाइटिंग की। तो उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे कि आप इसको स्टीम कर लेंगे। तो जनाब इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं, मैं मुख्तलिफ़ शेप्स के ही बनाऊंगी। किसी मेरे बच्चे को ट्रायंगल पसंद है और किसी को जो चौरस में पसंद है। हर कोई अपनी अपनी शेप बताता है कि मम्मा मेरी ऐसी बना दें, मेरी ऐसी बना दें, इस शेप के बना दें। तो वो मैं फिर बना देती हूँ। इसकी जितनी मर्ज़ी आप फीलिंग कर लें तो कोई इशू नहीं है। ज़्यादा फीलिंग वाले भी मैं बनाऊंगी और कम फीलिंग वाले भी बनाऊंगी। दोनों बहुत मज़े के कुक होते हैं और थोड़ा सा टाइम लगता है 10-15 मिनट, और फिर उसमें ये आराम से कुक हो जाते हैं। टाइम दे के पकाइए क्योंकि कच्चा कीमा है, तो इसमें फिर बहुत मज़े के ये बन जाते हैं। ये देखें जी, सारी मैं पैकिंग कर रही हूँ। लीव्स अगर फट भी गए हैं नो इशू, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम इसको रैपिंग कर लेंगे। कुछ को मैंने स्टीम के लिए लगा दिया है। जो जिस पानी में हमने कैबिज को बॉईल किया था उसी में मैंने स्टीम के लिए रख दिया है। एक जाली रख के, तो कोई भी अगर आपके घर में जाली है तो आप रख सकते हैं। छलनी को उल्टा करके रख के तो आप उस पे भी रख सकते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। इनको हम 15 से 17 मिनट तक स्टीम करेंगे। उतनी देर में हम दूसरे जो हैं वो अपने लगाते हैं कि हमने शैलो फ्राई करने हैं। हल्का सा मैंने घी डाल लिया है, इसको मैं गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जनाब मैदा लेना है, कॉर्नफ्लोर है आपके पास वो ले लेने, तो आप कॉर्नफ्लोर और मैदे को मिक्स करके भी ले सकते हैं। इसमें पहले हम डिप करेंगे, अच्छे से हम ये लगा देंगे मैदा। फिर मैं इसको डिप करूँगी जनाब अंडे में, और इसको हम लो फ्लेम पे रख देंगे। इसको भी हम 15 से 17 मिनट तक, 18 मिनट तक रखेंगे। किसी जो है ना, आप डीप बर्तन में लें अंडा तो अच्छे से कोटिंग हो जाती है। ये बेटी ने फेंटा है तो इतना अच्छा फेंटा नहीं है इसको, अंडे को। चलें जी, ये स्टीम हो गए हैं। अब मैं इसमें से 3 निकाल लूँगी अपने लिए। क्योंकि मैं डाइटिंग करती हूँ तो मैं अपने लिए स्टीम किए हुए लूँगी। बाकियों को वही प्रोसेस, हम मैदा लगाएंगे और उसके बाद फिर हम एग में इसको डिप करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। 4 to 5 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने क्योंकि ये ऑलरेडी कुकड हैं। चलें जनाब, ये बहुत ही डिलीशियस बन गए हैं और मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि अंदर से ये किस कदर अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। तो ये जनाब हैं कि जिसको हमने शैलो फ्राई किया है। ये देखिए किस कदर पक चुके हैं, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस हैं। और ये जनाब हैं जिनको हमने किया है स्टीम करके तो बनाया है। तो दोनों बहुत मज़े के हैं। इसको ज़रूर बनाइए, बच्चों को खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।